हेलो एवरीवन। प्रो GS 24x7 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी मैप की चौथी क्लास है और इस क्लास में हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानेंगे। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको दो मैप रिप्रेजेंट होंगे। ये एक मैप है और एक दूसरा। इस पहले मैप में आप पॉलिटिकल कंट्रीज के बारे में जानेंगे। तो जब हम पॉलिटिकल कंट्रीज की बात करेंगे तो हम लोग इस मैप का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे मैप में हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये एक नॉर्थ अमेरिका का मैप है और जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि इस मैप में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करती हैं और ये जो वर्टिकल लाइंस है ये लॉन्गिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। देखा जाए तो इसे हम इक्वेटर मान सकते हैं। तो इसका मतलब है कि नॉर्थ अमेरिका पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में। तो अगर ये 0 डिग्री होगा तो ये 10 डिग्री नॉर्थ, ये 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ और लास्ट में 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर, तो आपका जवाब होगा नॉर्थ अमेरिका इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर with respect to latitude। फिर से हम लोग इसी मैप को लेते हैं। अब हम लोग लॉन्गिट्यूड के पोजीशंस को जानेंगे। तो अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड के पोजीशन को देखें तो यहां पर आप 10 डिग्री वेस्ट मान सकते हैं और इधर की तरफ लगभग 170 डिग्री वेस्ट मान सकते हैं। अगर यहां पर देखा जाए तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो अगर ये आपका प्राइम मेरिडियन मान ले तो ये 0 डिग्री से रिप्रेजेंट होगा और जो नॉर्थ अमेरिका है वो इसके रिस्पेक्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। So with respect to, therefore with respect to longitude, North America is located completely in western hemisphere। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये 10 डिग्री वेस्ट, ऐसे समथिंग 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, ऐसे चलता जाएगा सब। गॉट द पॉइंट। और वो लगभग 170-180 डिग्री वेस्ट तक आपका जाएगा। अब हम लोग पॉलिटिकल मैप्स की बात करेंगे।
तो हम लोग इस मैप को ले लेते हैं। तो ये मैप आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। यहां पर हम लोग नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिकल कंट्रीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 3 कंट्रीज के बारे में आप जानिए। नॉर्थ वाले को कनाडा, फिर उसके बाद उसके नीचे इसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके नीचे इसे मैक्सिको कहते हैं। इसको पहले आप रट लीजिए, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। यहां पर एक कंट्री मिलेगी जो लिखा मिलेगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आज भी डेनमार्क के अधीन है, तो यहां पर डेनमार्क लिख लीजिएगा। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकली तो नॉर्थ अमेरिका के पास है, मगर पॉलिटिकली डेनमार्क के अधीन है, और डेनमार्क यूरोप में है। और ये हिस्सा आपको अलग से दिखेगा, अलास्का। इंटरनेशनल रिलेशन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम आर्कटिक रीजन के पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ये हुई यूएसए का ही हिस्सा है। अब थोड़ा सा इन कंट्रीज के बारे में जानेंगे। आपके सामने छोटी छोटी कंट्रीज दिख रही होंगी, इसमें पहले नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका एक छोटा सा कोड दे रहे हैं हम। उस कोड को पहले देखेंगे कि वो कोड क्या है। तो कोड पहले रख लीजिए। दैट कोड इज मैक्सिको बेग एल सेल्वाडोर हानी इन कैनॉट प्लेस। अब इसमें कुछ हम अंडरलाइन करेंगे, एक अंडरलाइन एम, और यू कैन से मैक्सिको तो पूरा ही रहेगा, लेकिन इसमें सबसे पहला है 1, बी, देन जी, देन पूरा एल सेल्वाडोर लेंगे, देन हनी का एच, देन एन, देन सी एंड देन पी। सो हियर this is 1 2 3 4 5 6 and 7. so here इसको देखते रहेंगे हम लोग। this is your 1 2 3 4 5 6 and 7। तो 1 पर बी था, बी का मतलब है बेलीज। देन जी था, जी का मतलब है ग्वेटमाला। देन पूरा एल सेल्वाडोर लिखा हुआ था। देन 4th में होंडुरास एच, 5th में एन से निकारागुआ, इन कैन नॉट प्लेस सी से कोस्टा रिका, और प्लेस में पी से पनामा। तो मैं आपको बता दूं कि दिस कंप्लीट पार्ट is called as Central America. Is called as Central America. So the code is
मैक्सिको बेग एल सेल्वाडोर हनी इन कैन नॉट प्लेस। आगे बढ़ते हैं। इसी मैप में कुछ आपको कैरिबियन कंट्रीज भी मिलेंगी, जैसे ये, इसे हम लोग बहामास कहते हैं। फिर इधर देखेंगे, दैट इज क्यूबा, जिसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्यूबा के बाद उसके नीचे देखेंगे, यहां पर आपको जमाइका मिल जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो आपको हाइती, डोमिनियन रिपब्लिक, और यहां पर आपको पुर्तो रिको मिल जाएगा। साथ में आपको कुछ सीरीज मिलेंगी आइलैंड्स की, जो यहां पर लेसर एंटाइल्स लिखा मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन्हें कैरिबियन आइलैंड्स कहते हैं। आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट। यहां पर आपको दो लाइंस लगातार दिख रही होंगी। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसे हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और अगर आप कायदे से देखें, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर in North America passes through Mexico and Bahamas। सो याद कर लीजिएगा इसे। I hope that you all would have enjoyed the political countries of North America। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मैप के साथ। तब तक के लिए शबा खैर, धन्यवाद, थैंक यू।